जय सीते जय सीते सीते 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 जय श्री सीते। राजा जनक जी के बाग में श्री विश्वामित्र जी आ गए हैं और वहाँ से मैं अपने ग्रंथ श्री सीताराम चरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य से यह कथा सुना रहे हैं। शक्ति कांड के पृष्ठ संख्या 222 से सुना रहे हैं। जब पहुँचे कौशिक मुनि आकर देखे बहुत लोग चकराकर मुनि समाज जयकार लगाते सुन सेवक गण दौड़े आए। राजा जनक जी के बाग में जब कौशिक मुनि जी आए तो बाग के जो बागवान थे वे दौड़कर आए और विश्वामित्र जी को दंडवत प्रणाम करके पूछे, कहिए ऋषिवर आपको हम क्या सेवा करें। शीश झुका सादर बिठलाए पूछे, निज आज्ञा बतलाए। यह सुनकर के मुनिवर बोले, मुनिवर बैठ कर कहो जनक से जाए। कौशिक आए बाग में अपना ना कार्य बताए। विश्वामित्र जी ने कहा बागवानों से कि जाकर के राजा जनक जी को यह संदेश कहो कि विश्वामित्र जी बाग में आ चुके हैं, आगे का अपना कार्य क्या है उनसे जाकर आप मिलें। तो बागवान वहाँ राजा जनक जी के पास दौड़ कर गए और शीश नवा करके कहे, समाचार मिथिलापति पाकर चले साथ में सचिव बुलाकर। उनके साथ लगे निप साथी लिए सवारी हो घोर हाथी। मुन के चरण गिरे निप जाकर बोले तब वे उन्हें उठाकर। रहो मुदित तुम सदा उजागर नीति रीति जन के सुख सागर। निप मुनिवर के चरण पखारे आज धन्य यह भाग्य हमारे। दर्शन देकर पुण्य कम जगाए संत समागम शुभ फल पाए। विश्वामित्र जी समाचार पाते ही विश्वामित्र जी की समाचार पाते ही मिथिलापति राजा जनक जी रथ पर सवार होकर के अपने मंत्री के साथ कुछ और गण्यमान्य लोगों के साथ दर्शन के लिए बाग में आए। मुनि जी के देख करके उनके चरणों में जा करके सिर नवा करके उनकी पूजा की। पूजा करके आशीर्वाद के रूप में विश्वामित्र जी कहे, तुम मुदित रहो नीति रीति के सुख सागर। जनक राज का आज मैं आप के आगमन से मैं धन्य धन्य हो गया। आप दर्शन देकर मेरे पुण्य को जगा दिए। संतों का समागम बहुत ही शुभ फल को देने वाले होते हैं। आज मेरा सौभाग्य है जो मेरे बाग में आज आ करके आप दर्शन दे रहे हैं। विश्वामित्र के साथ जो दो बालक थे उन्हें देख करके जनक जी पूछ बैठते हैं, कहे नाथ एको धनुधारे जिनका रोप लगे अति प्यारे। रवि सम तेज चमकता चमचम देखे देह दमकता दम दम।
मेरा मन बरवस पगला कर दौड़ रहा उनके पर जाकर। अब तक ऐसा कभी न पाया जो फरकी हो मेरी काया। मुनिवर से पूछे, हे नाथ, ये आपके साथ जो दो धनुर्धारी पुरुष हैं, ये कौन हैं? इनका तेज तो सूर्य के समान चमक रहा है। इन्हें देख करके मेरा मन पगला रहा है और इन्हें बार बार देखने की हमारी इच्छा हो रही है। इनके रूप सौंदर्य से हमारा मन में हमारी आंखें हट नहीं रहा। क्या जादू की रखे पिटारी, विचलित करता आंख हमारी। सत्य कहें सुंदर दो बालक, मुनि के लाल के निप कुल पालक। या जिनको वेदों ने गाया, या जिनको वेदों ने गाया, वही रूप वही ब्रह्म यह रूप सजा। हे मुनिवर, आप हमें सत्य कहें कि ये दोनों बालक कौन हैं? एक मुनि के लाल हैं या राजा के लाल हैं, राजकुमार हैं, या जिनको वेदों में गुणगान किया गया है, जिस ब्रह्म का वेदों में विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है, वही तो ये नहीं है। मैं तो बैरागी जनक हूँ। मैं बैरागी ज्ञान भुलाता, कारण नहीं समझ में आता। इन्हें बार बार देखने की हमारी इच्छा क्यों हो रही है? इसे हमें बार बार देखने की, रुक जाइए, इन्हें देखकर बार बार हमें देखने की इच्छा क्यों हो रही है? अनजाने हम बात चलाए, इस बालक का भेद बताए। अनजान में हम आपसे बात पूछ रहे हैं, इनका भेद हमें बतलाइए। विश्वामित्र कहे तुम ज्ञानी, जान रहे सब कथा कहानी। यह सुनकर के विश्वामित्र जी कहे, तुम ज्ञानी जनक हो, तुम सारी बातों को जान रहे हो। फिर परिचय कराते हुए कहते हैं विश्वामित्र जी, ए दशरथ के लाल हैं, रहे अयोध्या धाम। जुगल साथ आए हम, राम लखन है नाम। ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनका अयोध्या में रहते हैं। जुगल, ये दोनों भाई हमारे साथ आए हैं। ये बड़े भाई का नाम है राम और छोटे भाई का नाम है लक्ष्मण। मेरे मख जो असुर गण, आकर देता कष्ट। उसे दोनों जन मिल कर, किए विपिन में नष्ट। इन दोनों ने मेरे जग की रक्षा करके अब आपके जग में आए हैं। मेरे जग में जो उपद्रव करते थे जो राक्षसगण, उन राक्षसों का संहार करके ये अब आपके जग को सफल बनाने के लिए आए हैं। अब तेरे उस धनुष को तोड़ेंगे रघुनाथ, मगर राज को राज रख चलो वचन के साथ। अब आपके उस धनुष को यही राम जी तोड़ेंगे, मगर इस बात की जानकारी अभी लोगों के बीच में नहीं आप करेंगे। हम जो यह कहे हैं इस बात को अभी छिपा कर रखेंगे, क्योंकि आपने तो घोषणा की है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा, लेकिन किसी से यह धनुष टूटने वाला नहीं है। यही राम जी आपके उस धनुष को तोड़ेंगे, लेकिन इस बात की जानकारी अभी लोगों के बीच में देना उचित नहीं है। ये दोनों बालक सुखदाता, मंगल के मंगल फलदाता। राम ब्रह्म है अलख निरंजन, एक करते जन के दुख भंजन। खास काम कुछ करने आए, आगे आप पता लग जाए। तुम अपना मख करो उजागर, जिसके लिए जुटे जन नागर। यह सुन राजा मन मुस्काए, सादर सबको रथ बिठलाए। यह संकेत सुनकर के राजा जनक जी बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने रथ पर उन राजकुमारों के साथ विश्वामित्र जी को बिठा करके
महल की तरफ चले। पहुँच महल पर कर पद पूजा, कहे धन्य मुझ समना दूजा। फिर राजा भोजन करवाए, मुनिवर ने कई कथा सुनाए। नीप समाज सुने मन ला कर, जय जयकार करे हरे साकर। जय श्री सीते। यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो इसे बार बार देखने सुनने का प्रयास करेंगे।